नमस्कार, मैं बजरंग सिंह आपका एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं आर्मी भर्ती के बारे में, जिसमें हमारा एसके क्लासेज के नाम से ऐप है जो आप प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। श्री कृष्ण कोचिंग सेंटर की ऑनलाइन कोचिंग के ऐप पर आर्मी अग्निवीर के नए बैच प्रारंभ है। ये हमारे आर्मी समझ जितने भी एग्जाम हैं उनके बारे में दिया गया है, जैसे आर्मी जीडी है, आर्मी क्लर्क, आर्मी टेक्निकल, आर्मी ट्रेड्समैन, आर्मी नर्सिंग। अधिक जानकारी के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ये हमारे संपर्क नंबर हैं 9251664754। आज हमारा जनरल साइंस का टॉपिक है मैग्नेट, चुंबक। इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है 15, उनके बारे में आज डिस्कस करते हैं। प्रश्न नंबर 1, विद्युत चुंबक अस्थायी चुंबक बनाने के लिए सबसे उपयुक्त धातु है। जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है या टेम्परेरी मैग्नेट है, इसको बनाने के लिए सबसे उपयुक्त मेटल है वो धातु कौन सी है? ऑप्शन ए स्टील, ऑप्शन बी नरम लोहा, ऑप्शन सी कच्चा तांबा और ऑप्शन डी कोबाल्ट। तो इसमें ऑप्शन ए बी सही है, नरम लोहा। कि विद्युत चुंबक है या इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए जो उपयुक्त धातु होती है नरम लोहा होता है, सॉफ्ट आयरन होता है। और अस्थायी चुंबक होता है यह जब इसमें विद्युत धारा प्रभावित करते हैं तब तो यह एक चुंबक की तरह कार्य करता है, और जब विद्युत धारा प्रभावित नहीं होती है तो यह चुंबक की तरह व्यवहार नहीं करता है। प्रश्न नंबर 2, दंड चुंबक के मध्य बिंदु पर चुंबकत्व का मान होता है। कि बार मैग्नेट है या छड़ चुंबक है या दंड चुंबक है, उसमें तो उसका मध्य बिंदु होता है, उसमें मैग्नेटिज्म का मान कितना है। कि जैसे बार मैग्नेट है, छड़ चुंबक है, ये इसका है नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, और ये इसका मिड पॉइंट है, ये मध्य बिंदु है। तो यहाँ पर तो बार मैग्नेट है, इसके तो मध्य बिंदु ये वाला मिड पॉइंट है, इस पे मैग्नेटिज्म बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए न्यूनतम, ऑप्शन बी शून्य, ऑप्शन सी अधिकतम और ऑप्शन डी ध्रुवों के समान। इसमें ऑप्शन ए बी सही है, शून्य। कि जो बार मैग्नेट है ये, इसका मिड पॉइंट है, मध्य बिंदु होता है, इस पे मैग्नेटिज्म का मान होता है, शून्य होता है। जबकि अधिकतम जो चुंबकत्व होता है वह कहाँ होता है? किनारों पर होता है। तो अधिकतम होगा किनारों पर। प्रश्न नंबर 3, ध्रुवों का नमन कोण होता है। कि पोल्स होते हैं उन पर नमन कोण का मान, एक्यूट एंगल का मान कितना होता है? ऑप्शन ए 10 डिग्री, ऑप्शन बी 30 डिग्री, ऑप्शन सी 60 डिग्री और ऑप्शन डी 90 डिग्री। इसमें ऑप्शन ए डी सही है, 90 डिग्री। कि ध्रुवों का जो नमन कोण का मान होता है वह 90 डिग्री होता है, जबकि भूमध्य रेखा पर नमन कोण का मान होता है 0 डिग्री। कितना डिग्री भाई? 0 डिग्री। प्रश्न नंबर 4, निम्न में से किस कारण चुंबक अपना चुंबकत्व गुण खोता है? कि क्या कारण है कि जो चुंबक होता है उसके अंदर मैग्नेटिज्म समाप्त हो जाता है? ऑप्शन ए गर्म करने पर, ऑप्शन बी चोट मारने पर, ऑप्शन सी ऊंचाई से गिरने पर और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी से। तो इसमें ऑप्शन ए डी सही है, उपरोक्त सभी से। कि जो चुंबक होता है, मैग्नेट होता है, वह अपने मैग्नेटिज्म या चुंबकत्व का गुण खोता है गर्म करने पर भी, चोट मारने पर भी और ऊंचाई से गिरने पर भी। उसके अंदर अपना जो चुंबकत्व का गुण होता है वह नष्ट हो जाता है, वह गुण खत्म हो जाता है। प्रश्न नंबर 5,
क्यूरी ताप पर लोह चुंबकीय पदार्थ हो जाते हैं, कि जो क्यूरी टेम्परेचर होता है उस पर तो लोह चुंबकीय पदार्थ है कौन से पदार्थों की भांति व्यवहार करने लग जाते हैं? ऑप्शन ए अचुंबकीय, ऑप्शन बी अनुचुंबकीय, ऑप्शन सी प्रतिचुंबकीय और ऑप्शन डी अत्यधिक लोह चुंबकीय। इसमें ऑप्शन है बी सही है, अनुचुंबकीय, कि वह ताप जिस पर लोह चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थों की भांति व्यवहार करने लग जाता है वह कहलाता क्यूरी ताप। बात करते हैं अनुचुंबकीय पदार्थों की, कौन कौन से पदार्थ हैं कि जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, एल्यूमिनियम है, ये तीनों पदार्थ ऐसे हैं, ये अनुचुंबकीय पदार्थ हैं। और जो लोह चुंबकीय पदार्थ है जैसे फेरस है, निकिल है और कोबाल्ट है, यदि इन पदार्थों का तापमान जैसे फेरस के लिए होता है 973 केल्विन, निकिल के लिए इसका मान है 673 केल्विन और कोबाल्ट के लिए इसका मान होता है 373 केल्विन। तो ये जो लोह चुंबकीय पदार्थ हैं तीनों, ये इनको गर्म करने पर तापमान देने पर ये पदार्थ बन जाते कौन से पदार्थ? अनुचुंबकीय पदार्थ की भांति व्यवहार करने जाते हैं, तो वह ताप कहलाता है क्यूरी ताप। इसलिए ऑप्शन इसमें बी सही है। प्रश्न नंबर 6, चुंबकीय क्षेत्र है कि मैग्नेटिक फील्ड होता है वह किस प्रकार की राशि है? ऑप्शन ए सदिश राशि, ऑप्शन बी अदिश राशि, ऑप्शन सी ए व बी दोनों और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसमें ऑप्शन ए सही है, सदिश राशि, कि चुंबकीय क्षेत्र होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है, वह एक क्या है? सदिश राशि है। बात करते हैं सदिश राशियों के अन्य एग्जाम्पल की बात करते हैं कि जैसे बल है, त्वरण है, आवेग है, संवेग है, वेग है, ये सभी राशियां हैं सदिश राशियां। अदिश राशियों की बात करते हैं, कौन कौन से एग्जाम्पल हैं कि जैसे समय, ताप, विद्युत धारा, ये सभी भौतिक राशियां हैं अदिश राशियां। तो सदिश राशियों में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, जबकि अदिश राशियों में केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है। प्रश्न नंबर 7, चुंबक सर्वाधिक आकर्षित करता है, कि यहां पर चुंबक यानी कि दे रखा है, इसमें चुंबक है, मैग्नेट है, वह कौन से पदार्थ को सबसे अधिक मात्रा में आकर्षित करता है, अट्रैक्शन करता है? ऑप्शन ए लोहे को, ऑप्शन बी सोने को, ऑप्शन सी लकड़ी को और ऑप्शन डी पीतल को। इसमें ऑप्शन ए सही है, लोहे को। चुंबक होता है वह सर्वाधिक मात्रा में आकर्षित करता है लोहे को, उसके पश्चात है निकिल है, कोबाल्ट है, इनको भी आकर्षित करता है। सोना है, यह एक प्रतिचुंबकीय पदार्थ है। लकड़ी है, इसमें से बल रेखाएं उत्पन्न नहीं होती हैं। और पीतल है, यह एक मिश्र धातु है, इसमें से बल रेखाएं उत्पन्न नहीं होती हैं। इसलिए सर्वाधिक मात्रा में जो आकर्षित करता है चुंबक, वह पदार्थ है लोहा। प्रश्न नंबर 8, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है कि मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, उसका मात्रक क्या होता है? ऑप्शन ए वेबर, ऑप्शन बी गॉस, ऑप्शन सी हर्ट्ज और ऑप्शन डी है टेस्ला। इसमें ऑप्शन ए सही है, वेबर। चुंबकीय फ्लक्स है, मैग्नेटिक फ्लक्स, इसका मात्रक होता है वेबर। गॉस मीटर है, इसके द्वारा चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय तीव्रता को मापा जाता है। हर्ट्ज है,
यह आवर्ती का एसआई मात्रक है। टेस्ला है, यह चुंबकीय तीव्रता का मात्रक है। प्रश्न नंबर 9, एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक सदैव ठहरता है। कि अपने पास कोई बार मैग्नेट है, यदि उसको धागे से स्वतंत्र रूप से लटका दिया जाता है तो वह किस दिशा में ठहरता है? ऑप्शन ए पूर्व उत्तर दिशा में, ऑप्शन बी उत्तर पश्चिम दिशा में, ऑप्शन सी उत्तर दक्षिण दिशा में, ऑप्शन डी दक्षिण पश्चिम दिशा में। इसमें ऑप्शन ए सी सही है, उत्तर दक्षिण दिशा में। कि कोई भी बार मैग्नेट होता है, छड़ चुंबक होता है, यदि उसको स्वतंत्रता पूर्वक लटका दिया जाता है तो वह हमेशा ठहरता है उत्तर दक्षिण दिशा में। प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा धातु चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता है? कि यहां पर दे रखा है कि धातुएं दे रखी हैं 4, इनमें से कौन सी धातु है वह चुंबक के द्वारा आकर्षित नहीं होती है, उसमें अट्रैक्शन पावर नहीं पाया जाता। ऑप्शन ए लोहा, ऑप्शन बी निकिल, ऑप्शन सी कोबाल्ट और ऑप्शन डी एल्यूमिनियम। इसमें ऑप्शन ए डी सही है, एल्यूमिनियम। कि यह धातु ऐसी है जो चुंबक के द्वारा आकर्षित नहीं होती है, यह एक अनुचुंबकीय पदार्थ है। ऑप्शन ए, बी और सी ये तीनों की तीनों पदार्थ हैं लौह चुंबकीय पदार्थ, लोह चुंबकीय पदार्थ। तो इन पदार्थों में से बल रेखाएं उत्पन्न होती हैं, तो ये तीनों पदार्थ हैं, ये चुंबक के द्वारा आकर्षित किए जाते हैं, जबकि एल्यूमिनियम है यह चुंबक के द्वारा आकर्षित नहीं होता है। प्रश्न नंबर 11, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया गया। कि विद्युत धारा का मैग्नेटिक इफेक्ट होता है वह सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया? ऑप्शन ए हेनरी द्वारा, ऑप्शन बी ओरेस्टेड द्वारा, ऑप्शन सी फैराडे द्वारा और ऑप्शन डी वोल्टा द्वारा। इसमें ऑप्शन ए बी सही है, ओरेस्टेड द्वारा। कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित करने वाला वैज्ञानिक ओरेस्टेड था। हेनरी बैकुरल नामक वैज्ञानिक ने मैडम क्यूरी, पियरे क्यूरी के साथ मिलकर के रेडियो सक्रियता की खोज की। फैराडे के द्वारा, वोल्टा के द्वारा सर्वप्रथम विद्युत बैटरी का आविष्कार किया गया। प्रश्न नंबर 12, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमों का उपयोग निम्न में से किसको बनाने में उपयोग किया जाता है? कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण का जो नियम है उसके अंदर कौन से यंत्र हैं उनको बनाने में उपयोग में लिया जाता है? ऑप्शन ए धारा मापी, ऑप्शन बी वोल्ट मापी, ऑप्शन सी विद्युत मोटर और ऑप्शन डी विद्युत जनित्र। इसमें ऑप्शन ए डी सही है, विद्युत जनित्र। कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण के जो नियम होते हैं विद्युत जनित्र में बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। धारा मापी है, वोल्ट मापी है, विद्युत मोटर है, इसके अंदर विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमों का उपयोग नहीं किया जाता है। प्रश्न नंबर 13, चुंबक निम्नलिखित गृह उपकरणों में से किसका आवश्यक भाग है? कि जैसे चुंबक होता है वह घरेलू उपकरण होते, यंत्र होते हैं, उनके अंदर कौन कौन से भागों के अंदर चुंबक का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए बुलाने की घंटी,
तो इलेक्ट्रिक वेल लगी होती है। ऑप्शन बी पंखा, ऑप्शन सी धुलाई मशीन और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसमें ऑप्शन ए डी सही है, उपरोक्त सभी। कि चुंबक होता है उसका उपयोग बुलाने की घंटी में भी किया जाता है, इलेक्ट्रिक वेल के अंदर। पंखा होता है उसमें भी चुंबक का प्रयोग किया जाता है, और धुलाई मशीन वॉशिंग मशीन इसके अंदर भी चुंबक का उपयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 14, एक छड़ चुंबक के बाहर बल रेखाओं की दिशा होती है। कि एक बार मैग्नेट होता है उसके अंदर बल रेखाएं हैं, वे कौन सी दिशा में जाती हैं या उत्पन्न होती हैं। ऑप्शन ए उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव, ऑप्शन बी दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव, ऑप्शन सी ए व बी दोनों, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहां पर ऑप्शन ए सही है, उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव। कि बार मैग्नेट होता है उसके अंदर बल रेखाएं उत्पन्न होती हैं, वे उत्तर से दक्षिण ध्रुव की ओर उत्पन्न होती हैं। तो उनकी दिशा होती है उत्तरी ध्रुव से लेकर के दक्षिण ध्रुव तक। प्रश्न नंबर 15, किसी अत्यंत सुग्राही उपकरण को बाह्य चुंबक के क्षेत्र से सुरक्षित रखने के लिए उसे किस में रखेंगे। कि उसे किस बॉक्स में या किस पदार्थ में या किसको यानी कि रख करके उसमें उपयोग किया जाता रखने के लिए सुरक्षित। ऑप्शन ए एल्यूमिनियम के बॉक्स में रखते हैं, ऑप्शन बी कुचालक पदार्थ के तार से लपेट कर रखते हैं, ऑप्शन सी लोहे के डिब्बे में रखते हैं, और ऑप्शन डी क्रोमियम के डब्बे में रखते हैं। तो इसमें ऑप्शन है सी सही है, लोहे के डिब्बे में रखते हैं। कि अत्यंत सुग्राही जो उपकरण होता है तो उसको बाह्य चुंबकीय क्षेत्र से सुरक्षित रखने के लिए उसको रखा जाता है लोहे के डिब्बे में। ये हमारी आर्मी की जनरल साइंस की बुक है। आर्मी अग्निवीर के अंतर्गत जीडी है, कलरक, टेक्निकल, ट्रेड्समैन व महिला सेना पुलिस और आर्मी नर्सिंग, वेटनरी, सहायक व टेरिटोरियल की भर्ती परीक्षाओं के लिए बुक है ये। धन्यवाद। इस एग्जाम के लिए इसके बुक्स सभी सॉफ्टवेयर और ऑनलाइन भी अवेलेबल है। अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। इस चैनल पर इस आर्मी भर्ती और अन्य सभी भर्ती से संबंधित इंपोर्टेंट जानकारी और स्टडी मटेरियल उपलब्ध कराते रहेंगे। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।